अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह के थंबनेल बनाना सिखाऊंगा जैसे कि आप रिव्यू में देख रहे हैं। इस तरह के थंबनेल आप भी कैसे बना सकते हो अपने पिक्सल ऐप के अंदर। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपका बिना टाइम वेस्ट किए आपको इस तरह के थंबनेल बनाना सिखाते हैं। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, बिलाल भाई आप जिस तरह के थंबनेल बनाते हैं हमें भी बनाना सिखाएं। हम भी अगर बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं। तो आज की आपने वीडियो को फुल वॉच कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है। पिक्सल ऐप का इंटरफेस आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, तो जैसे कि पिक्सल ऐप का मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया है। तो मैंने करना क्या है, तो सबसे पहले आपने जहां आपको टेक्स्ट मिल जाता है आपने ऊपर जहां डिलीट के ऑप्शन पे आके इसको डिलीट कर देना है। डिलीट के ऑप्शन पे आने के बाद उसके बाद आपको जहाँ नीचे ऑप्शन मिल जाता है फ़ोन नंबर पे डुप्लीकेट का, जहाँ क्लिक करेंगे इमेज साइज के ऑप्शन पे आके जहाँ से आपने जहाँ से अपना साइज सेलेक्ट करना है। तो जैसा कि मैं जहाँ से साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जिस थंबनेल बना रहे हैं आपने थंबनेल का साइज सेलेक्ट करना है। 916 अपने थंबनेल का साइज सेलेक्ट कर लेना है। साइज सेलेक्ट करने के बाद आपने करना क्या है वो आपको बताता हूँ। तो आपको जहाँ ऊपर मिल जाता है ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन, जहाँ क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो आपने जहाँ से अपना कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले फ्रॉम गैलरी के अंदर आकर, तो फ्रॉम गैलरी का ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में से आपका बॉर्डर शो हो जाएंगे। तो आपने जिस तरह का भी बॉर्डर लेना है आपने वो ले लेना है बैकग्राउंड वाला। तो जैसे कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अगर मैं इसको ऊपर नीचे करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। अगर इसकी रोटेशन वगैरह करना चाहता हूँ कि रोटेट करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ से 916 वाला साइज सेलेक्ट करके जहाँ से ये ले लिया है, लेने के बाद ये इस तरह से शो हो रहा है। तो उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने जहाँ आ जाना प्लस के आइकॉन पे, जहाँ से आ जाना शेप के ऑप्शन पे, जहाँ से आपने इसको कर लेना है इस तरह से इसकी एक वाइट शेप लेनी है। लेने के बाद आपने यहाँ आ जाना नीचे कलर के ऑप्शन पे, जहाँ से आपने ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ओपेसिटी के ऑप्शन पे आके इसकी ओपेसिटी नॉर्मल कोई 5 तक रख देनी है। रखने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ डुप्लीकेट के ऑप्शन पे आके इसको लॉक लगा देना है। लॉक लगाने के बाद यहाँ से आपने प्लस के अकाउंट पे आना है, यहाँ फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे आना है। अपनी गैलरी में से कोई भी फ़ोटो या वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ से फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो का आपका कोई भी साइज़ हो सकता है। अगर आप किसी, जैसे कि आप ये वाले साइज़ के अंदर फ़ोटो का बना रहे हैं तो ये वाला साइज़ सेलेक्ट कर लें। अगर कोई और सिलेक्ट साइज़ के अंदर बनाना चाहते हैं तो जैसे कि मैं यहाँ क्रॉप के ऑप्शन पे आके टिकटॉक वाला साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। टिकटॉक वाला साइज़ सेलेक्ट करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद इसको आपने ऐसे कर लेना है। करने के बाद आपने यहाँ नीचे आना है, जहाँ आपको मिल जाता है स्टॉक का ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे जहाँ से आपने अपनी मर्जी के कलर की कोई भी स्टॉक दे देनी है। तो मैं स्टॉक दे देता हूँ 5 6 तक 6 कर देता हूँ। 6 करने के बाद जैसे कि ये इतना काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ नीचे आना है, जहाँ आपको मिल जाता है शेडो का ऑप्शन, यहाँ शेडो के ऑप्शन पे आके शेडो भी आप अपनी मर्जी की दे सकते हैं। तो मैं ब्लैक दे देता हूँ 10 तक, आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। उसके बाद आप अपनी फ़ोटो को इस तरह से रोटेट करें या जिस तरह से भी करना चाहें आप कर सकते हैं। आपकी मर्जी जिस तरह से आपको अच्छी लगती है आपने उस तरह से इसकी ऐसे कर लेनी है। जैसे कि मैं कर लेता हूँ फिंगर की मदद से, इसका साइज़ भी बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद यहाँ से इसको इक्वल कर लेना है। तो यहाँ से रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पे आके इसको इक्वल कर लेना है। इक्वल करने के बाद अगर आप इसको थोड़ा साइड पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको साइड के ऊपर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको लॉक लगा देना है। इसकी एक आपने कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आप इस तरह से अगर 2 फोटो लगाना चाहते हैं 3 लगाना चाहते हैं इस तरह से आ जाएगा। तो आपने इसको भी रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पे आगे ऊपर कर लेना है सेंटर में। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाता है टेक्सचर का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ क्लिक करेंगे तो जहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से अपनी मर्जी की कोई भी और एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि इसका साइज़ हो रहा है तो मैं इसका साइज़ ये वाला रख लेता हूँ। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, कोई भी आप रख सकते हैं। रखने के बाद जैसे कि ये मेरा ये वाला आ गई है, फ़ोटो आ गई, जैसे कि आप देख सकते हैं कमाल की हमारी फ़ोटो आ गई है। उसके बाद हमने इसको भी लॉक लगा देना है। लॉक लगाने के बाद आपने यहाँ प्लस के आइकॉन पे आना है, फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे आना है। फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे आने के बाद आपने अपनी गैलरी में से इमोजीज लेनी है। इस तरह की इमोजीज आपको मिल जाती है टिकटॉक और पिंटरेस्ट ऐप से, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ टिकटॉक वाला ये ले लेता हूँ। टिकटॉक वाला ये मैंने पीएनजी ले लिया। पीएनजी आपको ये इस तरह से मिल जाती है टिकटॉक पे। आप पेंटर जहाँ लिखें जाके टिकटॉक के ऊपर
पीएनजी ट्रांसपेरेंट तो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप बॉर्डर के ऑप्शन पे आकर बॉर्डर भी अपनी मर्जी से कोई भी लगा सकते हैं। बॉर्डर में जहाँ से इसको वाइट का कर देता हूँ। करने के बाद इस तरह से आपने इसको रख देना है। अगर आप इसके ऊपर और एक इमोजी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो हम इसको लॉक लगा देना है। आपने लॉक लाजमी से लगा देना है कि आपकी ये इमोजी या फोटो वगैरह ऊपर नीचे ना हो। तो फ्रॉम फिर आ जाएंगे गैलरी के अंदर, तो यहाँ से अपनी कोई और इमोजी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेकंड इमोजीज हमारी कोई और हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि अलाइड मोशन के ऊपर वो वाली वीडियो मैंने क्रिएट करी है, तो अलाइड मोशन के ऊपर अलाइड मोशन वाला ये लोगो ले लेना है। लोगो लेने के बाद लोगो को आपने इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, ऊपर नीचे कर लें तो वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद स्टॉक के ऑप्शन पे आके स्टॉक भी अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ, इसको सेंड टू बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद अगर आपका ये फुल बैक हो जाए तो आपने इसको ट्रांसपेरेंट से ऊपर ले आना है, लॉक लगा देना है। इस तरह से आपका ये इस तरह से इमोजी बन जाएगी। और अगर आपका ये वाला ऊपर नीचे करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं फिंगर की मदद से। उसके बाद आपने जहाँ प्लस के आइकॉन पे आना है, जहाँ टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ आपने न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन पे आके अपना पहला नेम लिख लेना है। जैसे कि अगर मेरे जैसा आप स्टेटस बनाना थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले ए आपने सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका नेम होगा। तो जैसा कि मैं अलाइड मोशन के अंदर बना रहा हूँ, उसके बाद माई फ़ोन के ऊपर आकर यहाँ से कोई अच्छा सा फ़ोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ़ोन सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि ये वाला फ़ोन सेलेक्ट कर लिया, ओके करना है। ओके करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा हमारा जो भी हमारा लाइट मोशन का फर्स्ट वाला नेम है। तो उसके बाद आपने यहाँ नीचे आना है, नीचे आपको मिल जाता है स्ट्रोक। स्ट्रोक के ऑप्शन पे आकर इसको ब्लैक की थोड़ी सी स्ट्रोक दे देनी है। ब्लैक की आपने 2-3 स्ट्रोक दे देनी है। स्ट्रोक देने के बाद आपने नीचे शेडो के ऑप्शन पे आके शेडो भी साथ में दे देनी है। तो शेडो देने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। अगर आप कलर इसका चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, वाइट रखे, येलो रखे, जो भी रखे। इतना काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने इसकी फिर एक कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने अलाइड मोशन का आगे वाला लिख देना है। जैसे कि एल आ रहा है तो एल लिखने के बाद इसको सेंड टू बैक कर देना है। तो उसके बाद फिर हमने इसकी एक कॉपी कर लेनी है, ए की कर लें या एल की कर लें। उसके बाद फिर हम इसका आगे वाला लिरिक्स लिखेंगे। जैसे कि ये आई आ रहा है तो आई लिखने के बाद हमने आई ऐसे कर देना है। आई लिखने के बाद इसको एल के पीछे कर देना है। एल के आगे कर लें या पीछे कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी करना चाहें। बता रहा हूँ तो आपने अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी अच्छे से कर लेनी है, जैसे कि ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमने इसकी एक कॉपी कर लेनी है, ए की कर लें या बी की, एल की, जो भी करनी चाहें आप कर लें। तो जैसे कि हम कर लेते हैं, आगे इसके आता है जी। जी आने के बाद जी हमने इस तरह से लगा देना है। तो जी लगाने के बाद जी के बाद जो आता है लफ्ज़ हमारा वो आपने वो लगा देना है। एच आ रहा है तो एच लगा दें। तो एच लगाने के बाद एच को हमने सेंड टू बैक कर देना है तो ये पीछे चले जाएगा। इक्वल आपने रखने हैं, इक्वल जो ऊपर आगे पीछे ना हो। उसके बाद फिर आपने जहाँ क्लिक करना है तो जहाँ से हम ले लेते हैं आखिर वाला टी। तो टी लेने के बाद इस तरह से टी को भी सेंड टू बैक कर देना है आपने। इसको भी सेंड टू बैक कर दें तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। अलाइड मोशन आपका अलाइड लिखा गया है तो आपने करना क्या है, तो इसके ऊपर आपने आ जाना है। जहाँ आपने इसको करना क्या है वो आपको बताता हूँ। तो आपने इन सभी को लॉक लगाना है। लॉक लगाने के बाद आपने जहाँ आपको नीचे मिल जाता है मर्ज का ऑप्शन, जहाँ क्लिक करेंगे तो इन सभी को मर्ज कर लेना है। तो हम इनको सभी को ये लिरिक्स को मर्ज कर लेते हैं। ये आपकी पीएनजी तैयार हो जाएगी। ये आप अब इस तरफ करें, जिस तरफ करना चाहें कर सकते हैं। साइज इसका कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अलाइड मोशन, जहाँ अलाइड लिखा गया है उसके बाद मोशन लिखना है। मोशन लिखने के लिए आपने फिर न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन पे आना है। न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन पे आने के बाद आपने वो वाला न्यू टेक्स्ट लिखना है। मोशन है तो आपने मोशन लिख देना है। लिखने के बाद आपने जहाँ आ जाना है फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे, माई फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आके कोई अपनी मर्ज़ी से का अच्छा सा फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो जहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी से कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट देख लेता हूँ जो हमारा अच्छा लगे। जैसे कि ये वाला अच्छा है तो उसके बाद आपने इसको शेडो दे देनी है। शेडो आप ब्लैक दें, रेड की दें, वाइट की दें, जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है। और स्ट्रोक के ऑप्शन पे आके स्ट्रोक आप इसको ब्लैक की दे दें। जैसे कि स्ट्रोक मैंने दे दिया। उसके बाद हम कलर के ऑप्शन पे आते हैं। कलर इसका रख देते हैं, येलो रख देते हैं।
तो यहाँ से शेडो के ऑप्शन पे आके शेडो हम ग्रीन दे दें, जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो जैसा कि इस तरह से मैंने ये इसको नीचे रख देना है, ऊपर नीचे कर लेना है, आपने एडजस्टमेंट अच्छे से कर लेनी है। तो मैं जल्दी में बना रहा हूँ, तो आपने इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेनी है। करने के बाद आपने फिर न्यू टेक्स्ट लेना है। न्यू टेक्स्ट लेने के बाद आपने यहाँ लिख लेना है जो आप इसके अंदर आप अपनी वीडियो के अंदर बता रहे हैं जो भी है। तो लाइट मोशन सलामी वीडियोस में अगर बता रहा हूँ तो मैं अपना वो लिख लेता हूँ, सलामी लिख लेता हूँ। सलामी लिखने के बाद फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी का कोई भी अच्छा सा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जहाँ नीचे आना है, तो नीचे आपको मिल जाता है बैकग्राउंड का ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे। रेड का बैकग्राउंड दूंगा, इसको थोड़ा सा इस तरफ को कर लेना है, इसको भी थोड़ा सा इस तरफ को कर लेना है, और ऊपर वाले से थोड़ा सा ये ऐसे कर लेना है, नीचे वाले को भी थोड़ा सा कर लेना है। ऐसा करने के बाद इसको थोड़ा जूम करना है। जूम करने के बाद इसको जहाँ आप लगाना चाहते हैं वहाँ लगाएंगे। उसके बाद इसकी थोड़ी सी और एडजस्टमेंट करेंगे। तो अगर ये ज़्यादा एक साइड के ऊपर आ रहा है तो आपने कम कर लेना, ऊपर को ज़्यादा है तो कम कर लें, और ऊपर साइड को थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो आपने अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेना है। तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको थोड़ी सी साइडों से गुलाई देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसको नॉर्मल दे देता हूँ। देने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। इसको सेंड टू बैक कर देना है। बैक करने के बाद इसको आपने फिर लॉक लगा देना है। आपने अपने प्रोजेक्ट सभी को लॉक लगा देना है। उसके बाद इसकी कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपने इसको करना है क्या है, इसको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने जहाँ लिख लें आपका जो भी है, आपने इस्लामी एडिटिंग सिखा रहे हैं या ट्यूटर है जो भी है, आपने वो लिख देना, जैसे कि मैं लिख देता हूँ इस तरह से। और उसके बाद इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद मैंने इसको करना क्या है, तो मैंने इसका कलर चेंज करना है। सबसे पहले मैं कलर के ऑप्शन पे आके इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करूँगा, वो ब्लैक करूँगा। ब्लैक करने के बाद यहाँ से आ जाऊँगा बैकग्राउंड के ऊपर, यहाँ से इसका कोई अपना येलो कर दूँगा। येलो करने के बाद ऊपर इस साइड वाले को आपने कम कर देना है और इस साइड वाले को आपने फुल कर देना है। फुल करने के बाद यहाँ से नीचे से टॉप ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जिस तरह से करना चाहें आप कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो स्टेटस यहाँ से थंबनेल बन रहा है। उसके बाद हमने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने करना क्या है, तो अगर आप कोई और लगाना चाहते हैं, जैसे कि मौजूद हम इसकी कॉपी कर लेते हैं अलाइड मोशन की, अगर आप जहाँ लगाना चाहते हैं जहाँ पर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप जहाँ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमारा ये बन रहा है। उसके बाद हमने इसको लॉक लगाना है। लॉक लगाने के बाद आपने प्लस के आइकॉन पे आना है, जहाँ फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे आ जाना है, और अपनी गैलरी में से आपने एक लेनी है पीएनजी। वो कौन सी है वो आपको मैं बता दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने वो वाली पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो पीएनजी आपको नीचे सभी मटेरियल जो भी होगा इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको लिरिक जहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह भी मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरी, तो आप यहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये इस तरह से एरो मैं ले लेता हूँ, जैसा कि कोई भी है आप एरो ले लें या जो भी ले लें। आपको इसके ऊपर मैंने कम्प्लीटली वीडियो भी बनाई हुई है, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। उसके अंदर मेरे जो भी मैं मटेरियल यूज़ करता हूँ अपनी वीडियो के अंदर, वो कम्प्लीटली उसके अंदर मिल जाएगा। आपको फाइल्स आपको मिल जाएंगी पीएनजी के अंदर। तो जैसे कि इस तरह से हमारा जो बन गया। उसके बाद आपने ऊपर आना है, जहाँ से सेव एज इमेज के ऑप्शन पे आके इसको कर लेना है सेव। अपनी गैलरी के अंदर ये सेव हो जाएगी आपकी इमेज। उसके बाद आपने सेव एज प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे आके प्रोजेक्ट को आपने अपना नेम दे देना है, कोई भी सलामी लिरिक्स स्टेटस, जैसे कि जहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ 33 ऐसे कर लिख देता हूँ, ये मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आ जाते हैं। अगर आप दोबारा से इसी तरह का प्रोजेक्ट के ऊपर बना रहे हैं तो आपने ऊपर आ जाना है, जहाँ क्लिक करेंगे तो आपके जो सभी प्रोजेक्ट सेव होंगे, तो आप अपनी फ़ोटो चेंज करेंगे और आपका थंबनेल बनकर तैयार हो जाएगा। तो आई होप आज हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नहीं है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।